इससे पिछले एपिसोड में मैंने आपको दिखाया कि कैसे हमारी होंडा सिटी जोजिला पास से होते होते द्रास सेक्टर में पहुंच गई है। तो आज के एपिसोड में फाइनली मैं आपको दिखाती हूं कि द्रास सेक्टर में अगर आप आ रहे हो तो कौन कौन सी साइट सीइंग आप कर सकते हो। तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं। फाइनली वी रीच्ड द्रास। रोड्स बहुत ही सही हैं। लेट मी बी ऑनेस्ट, जब 2011 फॉर दैट मैटर मैं यहाँ पे 2014 में भी आई हूँ, रोड्स बहुत हद तक ख़राब थी और अब मैं देख रही हूँ कि इतना स्मूथ रोड हो गया है। द्रास कभी एक्सप्लोर कर नहीं पाई थी, तो इस ट्रिप में एक्सप्लोर करना वॉज वन ऑफ द एजेंडा। और मैं आ गई उसके पहले पॉइंट पे। बेसिकली यहाँ मैं आई हूँ द्रौपदी कुंड। उसका सिग्निफिकेंस मैं बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले बताती हूँ कि आप यहाँ पे पहुँच कैसे सकते हो, बिकॉज यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है। सो बेसिकली द्रौपदी कुंड मेरी आइटिनरी में 2011 में भी था, 2014 में भी था, 2017 में भी था और मैं तीनों बार ही इसे नहीं कर पाई हूँ। इसीलिए जब ये रोड ट्रिप हम प्लान कर रहे थे तो मैंने बोला था कि मुझे द्रौपदी कुंड करना है, लेकिन उसका रीज़न नहीं करने का पिछले 3 बार में ये था कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता नहीं चल पा रही थी। सो मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोस देखे। यूट्यूब वीडियोस में ये बताया गया कि जैसे ही आप जोजिला पास को क्रॉस करते हैं विदिन 5 किलोमीटर्स आपको द्रौपदी कुंड मिलेगा, विच इज़ ऑन द मेन हाईवे। सो यू हैव टू सर्च फॉर दिस रेड बिल्डिंग एंड उसके साथ है ये पॉन्ड। ये द्रौपदी कुंड नहीं है, द्रौपदी कुंड इसके पीछे है, बट दिस इज बेसिकली द लैंडमार्क। नाउ द्रौपदी कुंड मेजरली ट्रैवलर्स क्यों मिस कर देता है इस कि अगर आप हाईवे से आ रहे हो टूवर्ड्स फ्रॉम श्रीनगर एंड जोजिला पास, तो यहाँ पे एक बोर्ड तो लगाया गया है, लेकिन इट्स नॉट फेसिंग अस, रैदर ये ऑपोजिट साइड पे फेस करता है। मतलब कि अगर आप कारगिल के रूट से आ रहे हो तो आपको ये स्पॉट करना बहुत इजी हो जाएगा। Now this is the lane which basically goes towards द्रौपदी कुंड। यहाँ पर एक राम सीता का टेम्पल भी है जो कि हमेशा खुला ही रहता है, बट it has got amazing location. Let me just tell you that, just see कितना beautiful location है। And for a change I think I'm lucky today कि ज़्यादा clouded भी नहीं है, clear weather है, चिली थोड़ा इस वक्त हो रहा है। So basically this is द्रौपदी कुंड। That's द्रौपदी कुंड for you. Let me tell you the significance of द्रौपदी कुंड। बेसिकली इस द्रौपदी कुंड के पीछे जो कहानी है वो ये कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो वो यहाँ पर रुके थे और यहीं पर द्रौपदी ने अपना आखिरी स्नान लिया था, जिसके बाद ये पॉन्ड बना है। बेसिकली कहा जाता है कि जो कपल को बच्चा नहीं हो रहा है, अगर वो इस कुंड का पानी पी ले तो दे कैन हैव अ चाइल्ड। आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि ये जो है कहा जाता है, मुझे नहीं पता है कि वेदर दिस इज़ ट्रू और नो, बट इसका पानी एक्चुअली में मेडिसिनल बेनिफिट्स के लिए जाना चाहता है। नाउ आई डोंट नो बिकॉज ये सब चीज़ें मुझे लोकल्स ने ही बताई हैं,
So that's about it, but I think I'm so happy coming here because अभी भी it's not a very popular among tourists and लोग इसे miss कर जाते. So basically मेरे पीछे हैं दो लोग जिनके साथ मैं पहली बार 2011 में लद्दाख गई थी and हमारी आइटिनरी में like I told you द्रौपदी कुंड था, हम नहीं कर पाए थे. 10 साल बाद हम द्रौपदी कुंड देख रहे हैं. कैसा रखा? फाइनली 10 साल के बाद हम यहाँ पे पहुँच ही गए जो हमने 10 साल पहले नहीं किया था. गाइस अच्छा है यहाँ पे स्विमिंग नहीं करना है इसमें. ड्राइव करके मर गए हैं. भाई जो जिला ने हिला दिया. चल भाई ये तो ऑफ हो गया. So yeah, it's a nice place to come. एक चीज़ जो और मुझे आज पता चली थी कि बेसिकली जब ये विंटर्स में जो है लेक फ्रीज डाउन होता है तो इस नीचे से ये लेक फ्रीज नहीं होते इवन ऑन द कोल्डेस्ट डे. दैट व्हाट द साइंटिस्ट बिलीव. लेकिन एट द सेम टाइम ये लेक बहुत ज़्यादा गहरी है. अभी चंद्रताल में एक बंदा वहाँ पे डूब के मरा है. यहाँ पे स्विम करने का सोचना भी मत. जाते जाते एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आप द्रौपदी कुंड की तरफ आ रहे हो तो प्लीज़ इस जगह को गंदा मत करना. ये जैसी है उसे वैसे ही रहने दीजिएगा. पिट लिटर फ्री.